एक आदमी बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसके पास कोई रिश्तेदार या डॉक्टर नहीं है। उसके साथ सिर्फ एक बर्फ से मरा हुआ बूढ़ा आदमी है। जब शनमू की नींद खुली, तो उसने नर्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में कोई नहीं था। उसने अपने पेट की हड्डी बाहर निकाली। इसी दौरान बगल वाला बूढ़ा आदमी अजीब तरह से गायब हो गया। जब वह खड़ा हुआ, तो बूढ़ा उसे पागलों की तरह मारना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत एक जवान आदमी की ताकत के सामने कैसे टिक सकती थी। शनमू द्वारा उसे धकेलने के बाद उसने मेज पर रखी ट्रे पकड़ी और उसे फेंक दिया। फिर वह कमरे से बाहर गिर गया। गलियारे में खौफनाक और सन्नाटा छा गया। इसी समय बूढ़े आदमी ने फिर से ट्रे फेंकी। हालांकि शनमू विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। उसने एक पैर से बूढ़े आदमी को लात मारी, उसके बगल में रखी किताबों की अलमारी पकड़ी और खुद को समेट लिया। लेकिन बूढ़े आदमी को दर्द का एहसास नहीं हुआ। वह उसे मार डालना चाहता था। इस समय शानमू ने गिरे हुए सर्जिकल चाकू को पकड़ लिया और उसके गले में घोंप दिया। बूढ़ा आखिरकार रुक गया, लेकिन शानमू अभी भी सांस ले रहा था। उसने बूढ़े को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। डरी हुई शानमू चारों ओर चिल्लाने लगी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो बूढ़े का शरीर गायब था। वह खुद को बचाने के लिए सर्जिकल चाकू उठाने से डर रही थी। जब वह वार्ड में गई, तो बूढ़ा वहां निश्चल पड़ा था। शानमू अविश्वास से सब कुछ देख रही थी। वह अपने बिस्तर पर वापस गई और अपना फोन ढूंढा, लेकिन यहां सिग्नल नहीं था। इसलिए उसने अपने कपड़े बदले और अस्पताल से बाहर निकलना चाहती थी। इस समय एक मोटी नर्स अचानक प्रकट हुई। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? यहाँ क्या हो रहा है? आपने कॉल बटन बजाया। मैंने जवाब दिया। मुझ पर हमला हुआ। किसने? उसने। क्या बकवास है। आप बस। नर्स भी गायब हो गई। शानमू यहां से बाहर निकलने से डर रही थी। तभी उसने लिफ्ट का बटन बजाया। वह प्यारा बूढ़ा फिर से प्रकट हुआ। वह 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर उठा। शानमू भी लड़ने के लिए तैयार था। इसी दौरान अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वह अंदर गिर गया। बूढ़ा आदमी भी बाहर से बंद था। सांस छोड़ने से पहले ही उसके सिर से चीख निकली। एक नाजुक पल में लिफ्ट आ ही गई। शानमू ने पत्तों का रैक उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह बाहर देखता रहा। जब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ, बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने बस सांस छोड़ी। इस समय इसी मंजिल पर एक खूबसूरत महिला स्तनवृद्धि सर्जरी करवा रही थी। पुरुष डॉक्टर को इस तरह की सुंदरियों की सेवा करना खास तौर पर पसंद होता है। उसने पहले बो की एक साधारण जांच की, फिर उसने उसे बेहोशी की दवा दी। जब बो बेहोश होने ही वाला था, उसने अचानक देखा कि उसके सामने खड़े डॉक्टर का एक हाथ नहीं था, लेकिन इस समय उसका शरीर पूरी तरह से बेहोश था। वह बस वही कर सकता था जो डॉक्टर चाहता था। जब वह फिर से उठा, तो उसे रोशनी में आए बदलावों को देखने का भी समय नहीं मिला। अचानक एक हथेली ने उसे जकड़ लिया। पंखा लिए एक औरत प्रकट हुई, फिर दूसरी, तीसरी। ऐसा लग रहा था कि वे यहां हार गए हैं। बो जोर से चीखा। दरवाजे के बाहर शानमू ने आवाज सुनी। जब बो का चेहरा बिगड़ने ही वाला था, शानमू समय पर पहुंच गया। एक औरत धीरे धीरे पास आई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक औरत ने उसकी कमर पर चाकू मार दिया। शानमू गुस्से से आग बुला हो गया और उसे बेहोश कर दिया। बाकी दो औरतें खुश नहीं थीं। वे शानमू की ओर चल पड़ी। बो ने भी पीछे से भागने का मौका ढूंढ लिया, लेकिन औरतों ने जल्दीबाजी में हमला नहीं किया। शानमू ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने दरवाजे के हैंडल के तौर पर पत्तों की एक रैक का इस्तेमाल किया। अब तक उन्होंने कोई हरकत नहीं की। औरत शीशे पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शानमू से कह रही हो, बेबी, हम बाद में मिलेंगे। शानमू पलटा और भाग गया। दोनों लॉबी में आ गए। उन्होंने एक दूसरे को उस अजीब चीज के बारे में बताया जो उन्हें मिली थी। उसके बाद उन्होंने अस्पताल से भागने की योजना बनाई। शानमू ने उसे एक नर्स की वर्दी दी और उसे पहनने को कहा। क्या हम तुम्हारे साथ डॉक्टरी कर सकते हैं? जानते हो, पहले यह बहुत अच्छा विचार होता। देखो, तुम मुझे यहां से निकालो और मुझे इसमें खेलने में बहुत खुशी होगी। जाहिर है, बो ने उसे गलत समझा। भले ही वह इतनी जुनूनी थी,
शानमू ने सीधे अपनी शादी की अंगूठी दिखा दी। वह बस अपनी गर्भवती पत्नी के पास वापस जाना चाहती थी। अचानक मदद के लिए पुकार उठी। ये एक अश्वेत व्यक्ति था जिसे बंद कर दिया गया था। उसने दावा किया कि उसे पुलिस ने गोली मार दी है। जब वह उठा तो वह यहीं था। बो को लगा कि वह एक डाकू है। उसने सावधानी से अपने पास रखा सर्जिकल चाकू उठाया। शानमू को परवाह नहीं थी कि वह एक अपराधी है, क्योंकि यह दूसरा सामान्य व्यक्ति था जिससे वह मिली थी। उसके बाद वे तीनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही वे चले गए, तीनों बहनों ने रास्ता रोक लिया। वे बंदरों की तरह तेजी से दरवाजा चढ़ गईं। कुछ लोग सीढ़ियों में छिप गए और दरवाजा कसकर पकड़ लिया। शन्मू ने दोनों को पहले भागने दिया। उसने एक निशान छोड़ा। जब वह जाने ही वाली थी, तो उसने अचानक अपने सिर के ऊपर रोशनी देखी। इसी दौरान उस महिला ने शीशा तोड़ दिया। उसे उन दोनों का पीछा करने का समय नहीं मिला और वह नीचे भाग गई। अचानक एक काला ताड़ का पेड़ दिखाई दिया।